गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 अपना कंटिन्यूशन है कंबशन एंड फ्लेम। तो अपना जो टॉपिक इसका था स्टूडेंट्स कंबशन, उसको हमने जो है इससे प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। कंबशन एंड कंबस्टिबल मटेरियल क्या होता है, कंबशन प्रोसेस क्या है, सारा डिस्कस हो चुका है। अब है इसके अंदर सपोर्टर ऑफ कंबशन। सपोर्टर ऑफ कंबशन देखिए, मैंने अगर कोई भी कंबशन प्रोसेस होती है इसके अंदर, तो हमने बताया इसके अंदर कोई भी फ्यूल अगर कंबशन होना तो उसमें ऑक्सीजन मैनली जो है वो रिक्वायर्ड होती है, इसके साथ में हीट चाहिए होता है इसके अंदर। तो इससे जो है आपका बर्निंग होता है इसके अंदर। तो मैनली अगर ऑर्गेनिक फ्यूल है तो CO2 प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी और लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है इसके अंदर, एक तो आपको जो है कमर्शियल से फ्यूल रिक्वायर्ड होता है, दूसरा इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर का काम करता है, ठीक है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे देखिए। एक अपन एक्टिविटी नंबर 2 के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। आपकी बुक के अंदर जो है वो है एक्टिविटी नंबर 2, यहाँ पे देखना है इसके अंदर। देखिए क्या करा इसके अंदर, अपने एक कैंडल लिया है इसके अंदर अपने स्टूडेंट्स। इस कैंडल को अपने ग्लास की स्लैब पे रख देते हैं ताकि अपने को ऊपर इसके कवर करना है बाद में। ये कैंडल अभी देखिए बर्न हो रही है स्टूडेंट्स, ये कैंडल ये बर्न हो रही है। अपन क्या करते हैं इसके अंदर एक जो है ग्लास लेते हैं इसके अंदर, ये अपने नीचे ग्लास स्लैब के ऊपर रखा है या फिर कोई स्मूथ सरफेस पे रखना ताकि एयर इसके अंदर एंटर ना करे बाद में जब इसको कवर करें। अभी क्या है, ये जो कैंडल बर्न हो रही है, अभी कैंडल बर्न क्यों हो रही है? क्योंकि एयर इसको प्रोवाइड हो रही है, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। अपन इसको क्या करते हैं, कवर कर एक हमने ग्लास लिया इसके अंदर या टम्बलर लिया इसके अंदर और इसको जो है इससे ऊपर ऐसे कवर कर देते हैं। इसको हम पूरा अपना एयर इधर से एंटर नहीं कर रहा है, अपने इसको आप वेट से सील भी कर सकते हैं। अब आप देखोगे इसके अंदर ये जो कैंडल है वो स्टार्टिंग के अंदर बाहर हो रही थी और कुछ टाइम तक ये बात होगी और धीरे धीरे इसके अंदर आप देखोगे इसके अंदर ये जो कैंडल है वो यहाँ से कुछ टाइम के बाद में ये कैंडल जो है वो बाहर होना बंद हो जाएगी, यानी आपकी जो फ्लैम है वो यहाँ से गायब हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है इसके अंदर, आपने देखिए स्टार्टिंग के अंदर जैसे जब भी आपने यहाँ पे इसको ग्लास को रखा तो इसके अंदर इसके सराउंडिंग में कुछ एयर थी ऑलरेडी। ये एयर के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसका यूटिलाइज करके ये फ्लैम जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन जब इसमें से ऑक्सीजन खत्म हो गया, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का आने का कोई यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फ्लैम जो है वो ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि विदाउट ऑक्सीजन जो है कंबशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ बता रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बताया इसके अंदर अपनी जो इन्वायरमेंट होता है अपने सराउंडिंग के अंदर 21% जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इसके अंदर, 78% नाइट्रोजन है और अदर 1% जो है वो अदर गैसेस है इसका। लेकिन जो है आपका जो सपोर्टर के अंदर काम करता है कंबशन के अंदर वो ऑक्सीजन मैनली सपोर्ट करती है इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ नेक्स्ट देखिए कि इसके अंदर अपन बात करें अगर एक और एग्जांपल के थ्रू अपन समझ सकते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट का या सपोर्ट का। जैसे कभी कोई भी पर्सन या कोई भी इंसान को जो है कोई फायर या फिर कहीं किसी जगह फायर हो जाता है, आग लग जाती है, उसको अपने को कैसे ऑफ करना है, कट ऑफ। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, एयर को कट ऑफ करना होता है। जैसे आपके कपड़े के अंदर कैसे आग पकड़ गया तो आपको इसको कैसे कट ऑफ करेगा, अपन उस पर्सन को क्या करते हैं, ब्लैंकेट से एकदम बहुत तेजी से फास्ट करके अपन उसको बहुत तेजी से उसको ब्लैंकेट से पूरा पैक कर देते हैं, कवर करते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, जो वहाँ पे उसके ऊपर बर्न हो रहा है वो या फायर है तो उसको एयर का सप्लाई नहीं होगा, यानी एयर क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया। जैसे एयर का कट ऑफ हुआ इसके अंदर तो आपका फायर ऑफ हो गया, फायर ऑफ हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली जो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो वो फायर ऑफ हो जाएगा इसके अंदर। इस चीज़ को समझा इसके अंदर, ये डू यू नो के अंदर आपको बताया इसके अंदर। एक चीज और बताए, कंबशन कैन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। फॉर एग्जांपल देखिए सोडियम बर्न इन एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लोरीन। जैसे सोडियम जो होता है वो क्लोरीन के एटमॉस्फेयर में भी बर्न हो सकता है। इसमें सोडियम एंड पोटेशियम बर्न इन वाटर, इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम वाटर के अंदर भी बर्न हो सकता है। कंबशन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच द क्लोरीन ब्रोमाइन सल्फर etc would be the oxidizing agent। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सके उस जो कंबस्टिबल मटेरियल है उसको, ठीक है, कंबशन के लिए। सिमिलरली कंबशन इन केस ऑफ द फायर क्रैकर, जैसे क्रैकर्स होते हैं, फायर क्रैकर्स होते हैं, वहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं होती है तो फिर भी उसके अंदर आप फायर कैसे हो जाता है, तो उसका रीजन है उसके अंदर ऑक्सीडेटिव एजेंट्स या ऑक्सीडेटिव
ऐड किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये जो है होते हैं इसमें, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल्स दिए इसके अंदर, एग्जांपल्स टू प्रूव दैट द सपोर्टर ऑफ कंबशन इज द नेसेसरी फॉर द कंबशन ऑफ मेटल, यानी सपोर्टर जरूरी होता है कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल को कंबशन के लिए। पहले जैसे व्हेन द सैंड इज poured over the burning metal इट द फायर गोज ऑफ, यानी जैसे अपन कहीं आग जल रही है उसके ऊपर सैंड डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, तो वो आग बुझ जाती है। तो यहाँ से एक्चुअली हुआ क्या, तो फायर जो है और एयर के बीच में कट ऑफ हो गया सर, यानी एयर कट ऑफ होते ही जो है फायर ऑफ हो गई सर। इट इज बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर विच सपोर्ट्स द कंबशन इज कट ऑफ। एक्चुअली इसका रीजन क्या है कि जो एयर सप्लाई हो रही थी वो कट ऑफ हो गई, और जैसे ही कट ऑफ हुआ तो ये फायर ऑफ हो गया। नेक्स्ट है इफ द क्लोथ ऑफ ए पर्सन कैच फायर, जैसे अभी मैंने बताया कि किसी इंसान का अगर कपड़ा में आग लग जाए तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, एक ब्लैंकेट, थिक ब्लैंकेट से उसको कवर कर देते हैं, एयर उसके अंदर नहीं रहना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, तो वो फायर कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जहाँ आपने जैसे आपने देखा एलपीजी सिलेंडर जो होता है वो अपने आप फायर को कैच नहीं करता, उस एलपीजी में से जो गैस होती है वो जो उसके अंदर आपके जो स्टोव के अंदर आती है, तो स्टोव के अंदर जब एलपीजी गैस है उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, तब जाके उसका जो है कंबशन होता है और उसके अंदर फ्लैम प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे देखिए कि अंदर नेक्स्ट एक चीज़ तो हमने समझा सपोर्टर ऑफ कंबशन के अंदर ऑक्सीजन होती है सपोर्ट, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर चाहिए होता है कंबशन प्रोसेस के अंदर वो है इग्निशन टेम्परेचर। तो एक तो सपोर्ट हो गया इसके अंदर ऑक्सीजन, दूसरा है इसके अंदर इग्निशन टेम्परेचर। ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है इसके अंदर, इस चीज़ को समझेंगे इसके अंदर, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर, कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल है उसको बर्न करने के लिए अपने को उसको पहले हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है ना। जब वो हीट प्रोवाइड करेंगे तो अलग अलग मटेरियल का जो है अलग अलग कैपेसिटी होता है या फिर उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ मटेरियल होते हैं वो बहुत कम हीट पे ही जो बाहर होना शुरू हो जाते हैं, यानी बहुत कम टेम्परेचर पे ही वो बाहर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ मटेरियल जो होते हैं उनको ज़्यादा टेम्परेचर पे वो बाहर होता है। एक सिंपल सा चीज़ रहता है, मेरे पास में देखिएगा वुड की जैसे स्मॉल स्मॉल ऐसे जो है पीसेस है या फिर इसके थ्रेड अपन बोल सकते हैं इसमें स्मॉल स्मॉल जो है पीसेस है, और एक मेरे पास में वुड का एक बड़ा सा ऐसे लॉग है, वुड लॉग है, यानी लट्ठा है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर दोनों को बर्न करने की कोशिश करूँ, इसके पास में मैं कैंडल ले जाकर बर्न करूँगा, ठीक है। तो आप देखोगे ये बहुत ईजीली जो है वो बर्न हो जाएगा। अब आप इसके पास में इसके यहाँ पे ये जो वुड लॉग है बड़ा सा लट्ठा है, इसके पास में कैंडल ले जाकर इसको बर्न करने की कोशिश करिएगा तो इसको बर्न करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है, या ये बर्न होगा नहीं आपके कैंडल से। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये जो आपने स्मॉल जो पीसेस लिए हैं, स्मॉल जो स्टॉल लिए हैं, डंठल लिए हैं या ग्रासेस लेके देखो आप इसके अंदर, ये इजीली फायर को कैच कर लेती है। इसका रीज़न क्या है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो लो होता है, इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। अब आप एक मेरे पास एक वुडन स्टिक है बहुत सारी, या वुड है, और दूसरा मेरे पास आयरन है, ठीक है। आप दोनों को जो है बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको आयरन वुड जो है वो कंपेयर टू आयरन इजीली बर्न होगा। तो इसका मतलब क्या, आयरन का जो है इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा तभी जाके वो कंबशन। तो यहाँ पे देखिएगा इग्निशन टेम्परेचर जो है, some minimum temperature is essential for the combustible substance before it catch fire, यानी कोई भी combustible material फायर को कैच करने से पहले एक मिनिमम टेम्परेचर की उसको रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर। दिस मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। ये मिनिमम टेम्परेचर ही इग्निशन टेम्परेचर कहलाएगा इसका, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस फायर कैच करने के लिए उसको मिनिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होती है उसको अपन इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे इसके अंदर एक एक्टिविटी के थ्रू अपन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके अंदर एक्टिविटी नंबर है इसके अंदर 3, एक्टिविटी नंबर 3, ये इग्निशन टेम्परेचर को समझा रहा है। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर स्टूडेंट अपने पेपर कप का यूज करना है। मेरे पास में 2 पेपर कप है, सेम साइज के पेपर कप है, सेम मटेरियल है इसके अंदर, सब कुछ सेम है। पेपर कप, एक पेपर कप जो है इनको अपन को स्टैंड पे रखना है आपको, और एक पेपर कप को अपन एम्प्टी रखा, दूसरे के अंदर मैंने वाटर फिल कर दिया, दूसरे अंदर मैंने इसके अंदर वाटर फिल कर दिया। अब एक्चुअली हो, अब मैंने दोनों को जो है वो हीट करना स्टार्ट करा है। इस दोनों को जो है मैं यहाँ पे हीट कर रहा हूँ,
इसको भी मैंने हीट करा ये। अब जैसे इसको हीट करना स्टार्ट करोगे स्टूडेंट्स, देखिएगा इसके अंदर आपका जो ये पेपर कप है जो एम्प्टी है, ये पेपर कप जो एम्प्टी है, खाली है, ये इजीली फायर को कैच कर लेगा। यानी आपका जो ये वाला जो वाटर से फिल्ड कप है इसको फायर कैच करने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ कि एम्प्टी पेपर कप है, इसके अंदर जो हीट आप दे रहे हैं वो डायरेक्ट इसको पास हो रही है, पेपर को ही पास हो रही है, लेकिन आप यहाँ पे जो आपने टेम्परेचर हीट दिया है वो हीट आपका पेपर को पास नहीं, ये हीट क्या करेगा, पेपर इसको ट्रांसफर करेगा वाटर के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो आप जो हीट दे रहे हो वो किसमें चली जा रही है, वाटर मॉलिक्यूल में, तो ये पेपर कप जो है वो वार्म नहीं होगा, ये इजीली बर्न हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या कि इस केस में जो है ये वाटर से फिल्ड जो पेपर कप है इसका इग्निशन टेम्परेचर ये अटेंड नहीं कर पा रहा है, इस वजह से ये बर्न नहीं हो रहा, जबकि ये इजीली इग्निशन टेम्परेचर को अटेंड कर लिया, इसलिए जो है इसके अंदर इजीली फायर को कैच कर गया। ऐसे जो आपके जो हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल होते हैं, अत्यंत ज्वलनशील होते हैं, तो उनके अंदर क्या इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, जैसे एलपीजी होता है, आप थोड़ा सा फायर उसको ले जाएंगे फट से फायर को कैच कर ले, पेट्रोल है कैरोसिन है, वो इजीली फायर को कैच कर लेते हैं क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है इसमें। तो डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं इग्निशन मटेरियल के अंदर, द मिनिमम टेम्परेचर टू विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस मस्ट हीटेड, यानी एक मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर तक अपने को कंबस्टिबल मटेरियल को हीट करना पड़ता है बिफोर कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, या फिर जो है इसको निडलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं इसमें। जैसे इसके अंदर कुछ एग्जांपल दिए, इसके अंदर फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर फास्फोरस है आप इसको हाथ में भी रखोगे तो वो फायर को कैच कर सकता है 35 डिग्री सेल्सियस, ये अपना बॉडी का 37 होता है। तो वैसे देखिए अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, एलपीजी, इन सब का इग्निशन टेम्परेचर वेरी लो होता है कंपेयर टू वुड, ठीक है। तो लकड़ी का में इजीली फायर को कैच करते हैं अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, ठीक है। कंबस्टिबल सब्सटेंस हैविंग द लो इग्निशन टेम्परेचर बर्न इजीली, यानी जो कंबस्टिबल मटेरियल का उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और जो नॉन कंबस्टिबल है उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है, इसलिए वो बर्न नहीं होते, बस ये मेन डिफरेंसेस है इसके अंदर, ठीक है। और जो सब्सटेंस बर्न नहीं होते, इग्निशन टेम्परेचर का बहुत हाई होता है, वो नॉन कंबस्टिबल मटेरियल के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर कंबशन ऑफ एनी सब्सटेंस ओनली टेक प्लेस व्हेन द सब्सटेंस अटेन्स इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। इनफ्लेमेबल ये जो इजीली जो है फायर को कैच करते हैं, उनको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, यानी अत्यंत ज्वलनशील होते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर अपने पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल ये होते हैं इसके अंदर द सब्सटेंस व्हिच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, यानी जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी जनरली लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जैसे अल्कोहल, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, पेट्रोल, एलपीजी, सिंथेटिक फाइबर, ये सब जो है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं, अत्यंत ज्वलनशील होता है। एग्जांपल्स टू प्रूव द एक्सेस सप्लाई ऑफ द सपोर्टर ऑफ कंबशन लीड्स टू द कंप्लीट कंबशन। ये देखिए कुछ एग्जांपल दिए इसके अंदर कि अगर अपन सपोर्टर प्रोवाइड करवाते हैं तो इजीली जो है वो कंबशन प्रोसेस देखने को मिलता है इसके अंदर। जैसे अपने देखिए जैसे चूल्हे के अंदर जैसे अपन वुड या लकड़ियाँ जो जलाते हैं उसको अगर अपन एयर ज़्यादा सप्लाई करते हैं, यानी उसके अंदर आप एयर की सप्लाई करते हैं तो वो तेजी से फ्लैम उसमें से निकलना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली हुआ है इसके अंदर एयर का जो सपोर्टर, सॉरी जो कंबशन का जो सपोर्टर है ऑक्सीजन इसको ज़्यादा मिल रहा है, इस वजह से उसके अंदर ज़्यादा फायर निकल रहा है। सिगरेट के अंदर देखो, इसके अंदर आपने देखा होगा इसके अंदर कोल का बर्निंग होता है तो उसके नीचे की तस्वीर के नीचे विंडो प्रोवाइड होती है और उस विंडो से जो है एयर का जो है इजीली फ्लो होता है, जैसे उनको इग्निशन के लिए जो है सॉरी कंबशन के लिए ऑक्सीजन का सपोर्ट मिल जाता है इसमें। नेक्स्ट है बर्नर और केरोसिन स्टोव या फिर जितने भी जो स्टोव होते हैं बर्नर हो, उसके बर्नर के पहले जो है ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए उसके अंदर एक छेद होता है, तो वो ऑक्सीजन को इसके अंदर मिक्स करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीज़ों के अंदर आपको यही बता रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो कंबशन के लिए नेसेसरी होता है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल टू प्रूव दैट द इग्निशन टेम्परेचर नेसेसरी फॉर कंबशन। एक तो पहले बताया आपने कंबशन के लिए एक तो ऑक्सीजन नेसेसरी होता है और दूसरा है आपको इग्निशन टेम्परेचर नेसेसरी होता है कंबशन के लिए, दो चीज़ें जरूरी है। तो फ्लैम का बर्निंग कैंडल गोज ऑफ एंड वी ब्लो आवर स्टोव, जैसे मैंने देखा इसमें कोई कैंडल बर्न हो रही है, इसके ऊपर अपन ऐसे एयर का ब्लो करते हैं या फूंक मारते हैं तो वो कैंडल ऑफ हो जाती है। उसका रीजन क्या है, इग्निशन टेम्परेचर उसका लो हो गया इसके अंदर, ठीक है, इसलिए वो फ्लैम कट ऑफ हो गई। ऐसे देखिए इसके अंदर वी कैन बॉइल द वाटर इन पेपर कप, यानी आपको पानी को उबालना तो पेपर कप में भी उबाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये क्योंकि इसके अंदर जो हीट सप्लाई हो रही है वो आपका
ट्रांसफर हो जाएगी वाटर को, तो आपका पेपर कप जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर अटेंड नहीं होगा, तो वो बर्न नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बर्निंग मैच स्टिक एंड इनिशिएट द स्मॉल स्प्लिट ऑफ द वुड। जैसे एक मैच स्टिक से आप जो है छोटे स्मॉल स्टिक्स जो होती है वुड की, उसको आराम से बर्न कर सकते हैं, लेकिन एक लॉग ऑफ वुड को आप इसके अंदर नहीं कर सकते, इसके अंदर बर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसके अंदर व्हेन वाटर इज पोर्ड ओवर द बर्निंग वुड। जैसे कोई भी चीज बर्न हो रही है, वुड बर्निंग हो रही है, उसके ऊपर अपन वाटर पोर कर देते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है सर, इग्निशन टेम्परेचर उसका जो है वो चेंज हो जाता है, या इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से जो है वो फायर ऑफ हो जाती है इसके अंदर, इतना हीट उसको सफिशिएंट नहीं मिल पाती इसके अंदर, ये चीज़ है इसके। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द एक्सट्रीम हीट इन द समर ग्रास एंड फॉल ऑन द लीव्स इज एक्सट्रीम, यानी जैसे ज़्यादा समर के अंदर पूरी पत्तियाँ वगैरह घास सूख जाती हैं, तो इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो इसके अंदर कम हो जाता है, और हल्की सी स्पार्किंग होती है रबिंग की वजह से, तो भी उसके अंदर जो है वो फायर को कैच कर लेती है, और ये फायर बहुत तेज से फॉरेस्ट के अंदर फैल जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो चीज़ समझा हमने सपोर्टर ऑफ जो है कम्बशन के अंदर, दो चीज़ें समझ लिया इसके अंदर कि सपोर्टर के लिए कम्बशन के लिए एक सपोर्टर का काम करता है ऑक्सीजन, और दूसरा सपोर्टर चाहिए इसके अंदर इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ही अगर है तो ही कोई मटेरियल का जो है कम्बशन पॉसिबल होता है इसके अंदर, ओके सर। नेक्स्ट अपन समझेंगे इसके अंदर मैच स्टिक्स के बारे में, आपकी मैच स्टिक कैसे वर्क करती है, उस चीज़ को समझेंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसके अंदर टाइप्स ऑफ कम्बशन, टाइप्स ऑफ कम्बशन, तो स्लो कम्बशन, फास्ट कम्बशन क्या होते हैं, इनको भी अपन समझते हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।